बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल बरगज़ई है और मैं तर्जुमान यंग डॉक्टर एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछले 4-5 महीनों से जब से नई हुकूमत आई है तो हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो एक यतीम खाने का पिक्चर जो है वो पेश कर रहा है। हमारी तो नई हुकूमत से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी कि ये नई हुकूमत जो है वो डॉक्टर्स कम्युनिटी के लिए, मरीजों के लिए कोई इस तरह के पॉजिटिव इकदाम वो उठाएंगे कि जिससे मरीजों को भी फायदा हो और डॉक्टर कम्युनिटी को भी फायदा हो। अगर आज देखा जाए तो एक मेडिकल स्टूडेंट से लेकर प्रोफेसर तक हर एक बंदा जो है वो तजब्जुब का शिकार है, क्योंकि उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। मेडिकल स्टूडेंट का जो है उनकी फीसों में बेतहाशा इजाफा किया जा रहा है। डॉक्टरों की तनख्वाह में जो है उनके तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जा रही, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट की तनख्वाहें जो है और उनको अलाउंसेस दिए जा रहे हैं। और एक जो है दूसरी बड़े अफसोस की बात कि इस मरतबा जो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग मेडिकल ऑफिसर की जो तनख्वाह है तो उनसे जो है टैक्स के नाम पे कटौती भी की गई है। सबसे बड़ी बात कि हमारे जो 194 ट्रेनिंग मेडिकल ऑफिसर्स है जिनका केस जो था वो कैबिनेट के एजेंडे पर था, लेकिन बदकिस्मती से कैबिनेट ने जो है उनको रिजेक्ट कर दिया और उनको एक कमेटी भेज दिया, क्योंकि हम समझते हैं कि ये हुकूमत जो है या हेल्थ डिपार्टमेंट जो है डॉक्टरों के मसाइल हल करने में सीरियस नहीं है, क्योंकि ये 194 डॉक्टर जो है पिछले 6 महीनों से बगैर तनख्वाह के मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, मरीजों की जो है वो खिदमत कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई जो है वो तनख्वाह जो है वो नहीं है। इस तरह अगर हम देखें तो जिली अस्पतालों में जो है वहां पे जो है हालात जो है रोज बरोज जो है वो बदतर से बदतर हो रहा है, क्योंकि वहां पे जो है हेल्थ जो इंस्ट्रूमेंट है, सीटी स्कैन, MRI, कैथलैब, ICU, उसकी जो है वो शदीद कमी है। इस तरह अगर हम टर्शरी केयर हॉस्पिटल को देख ले तो वहां पे हमारे साथ जो है स्टाफ का शदीद फुकदान है, नर्सिस नहीं है, पैरामेडिक्स नहीं है, इमरजेंसी में डॉक्टर्स नहीं है, जिनकी तमाम तफसीलात जो है हमने हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ मिनिस्टर के सामने रखी थी। लेकिन बदकिस्मती से अगर हम देखें तो हमारे मुल्क का जो कोर्ट का सिस्टम है कि जो पिछले बोर्ड ऑफ गवर्नर थे उन्होंने जाके कोर्ट से स्टे ले ली, तो अभी तक तकरीबन जितने भी अस्पताल है वो बिल्कुल भी जो है वो इस तरह का पिक्चर पेश कर रहा है कि इसका कोई भी जो है वो वारिस नहीं है, लावारिस की तरह जो है वो पिक्चर दे रहा है, क्योंकि सारा सिस्टम जो है वो बंद पड़ा हुआ है। और तकरीबन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं तकरीबन 2017 से उनकी जॉब की जो है वो तशहीर नहीं हुई। तकरीबन 7-8 हजार डॉक्टर जो है हमारे वो जॉबलेस है। जब भी जो है कोई इश्तिहार आता है तो हुकूमत की तरफ से उन पे जो है वो पाबंदी लगती है। हम आज हाई कोर्ट से भी दरख्वास्त करते हैं कि आपके साथ जो केस लगा हुआ है तो खुदा के लिए, मरीजों के लिए और इस सूबे के अवाम के लिए इनका जल्दी फैसला कर ले, क्योंकि ये अस्पताल जो है वो बिल्कुल भी जो है वो काम नहीं कर रहे और इनका सिस्टम जो है वो बिल्कुल भी बंद पड़ा हुआ है। और हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो कि जॉबलेस है तो उनके लिए जो है हम हुकूमत से दोबारा दरख्वास्त करते हैं कि आप उनके लिए जो है वो जॉब्स की तशहीर करें। हम चीफ मिनिस्टर से भी दरख्वास्त करते हैं कि बाकी डिपार्टमेंट के लिए तो आपके हुकूमत के पास पैसे है, आपकी अपनी कैबिनेट के लिए पैसे है, लेकिन जो सूबे का सबसे बड़ा क्रीम ऑफ द नेशन है उनके लिए पैसे नहीं है। हम आज यंग डॉक्टर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से तमाम डॉक्टर कम्युनिटी को, सिविल सोसाइटी को हम ये दावा देते हैं कि इस सूबे की बेहतरी के लिए इंशाल्लाह यंग डॉक्टर एसोसिएशन फिर से एक तहरीक का जो है वो आगाज करने जा रही है, जिसमें मेडिकल स्टूडेंट से लेकर प्रोफेसर तक हर एक बंदा जो है वो शामिल होगा और उनकी जो सजेशन होगी हम उसको वेलकम करेंगे। हम तमाम डॉक्टर कम्युनिटी को भी, जितने भी एसोसिएशंस हैं उनको भी दरख्वास्त करते हैं कि अपनी बका के लिए जो है अब यंग डॉक्टर का जो है वो साथ दे। और इंशाल्लाह इस सिलसिले में हम अगले हफ्ते जो है जनरल कौंसिल का इजलास बुला रहा है, जिसमें हम जो है मुस्तकबिल का लहमल भी देंगे और हम अपनी डॉक्टर कम्युनिटी के लिए को जो दरपेश मसाइल है उन पे भी हम जो है एक अपना लहमल जारी करेंगे। थैंक यू।